नमस्कार। विजन स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप बारे में, अभी हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बारे में। इसका फिगर या तो डायग्राम कैसे बनता है और इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर। ये आपका फिगर है, इसमें दो आपके कॉन्वेक्स लेंस यूज किए गए हैं। एक का इमेज यहाँ बन रहा है, फिर इसके द्वारा इसका इमेज यहाँ बन रहा है। सबके नॉमिनेट भी अच्छे से किए गए हैं। ये आपका एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फ़ा है। अभी आपका जो यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस है h1 देख लेते हैं और यहाँ से h देख लेते हैं। जब इसका हम आवर्धन क्षमता या तो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो इसका रेशियो बनता है एंगल बीटा अपन एंगल अल्फ़ा। यदि हम इसे 10 से लेते हैं तो 10 बीटा अपन 10 अल्फ़ा हो जाएगा। 10 बीटा और 10 अल्फ़ा का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप जब ट्रायंगल देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा A1 B1 अपान A1 E। ये आपका रेशियो होता है क्योंकि 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस हो गया। वैसे अगर 10 अल्फ़ा को देखें तो यहाँ से मैं डिराइव किया हूँ, या तो आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं, नीचे इसका बना दिया हूँ। तो ये हो जाएगा AB अपान D हो जाएगा। अब इन्हीं का जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद आपको देखेंगे ये वाला भाग इसके नीचे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। A1 V1 अपान A1 E D अपान AB। अगर हम A1 V1 को आपके AB के सापेक्ष में लेते हैं तो हमें इनकी वैल्यू को पहले देख लें कि इनकी वैल्यू क्या क्या हैं। डायग्राम में देखेंगे A1 B1 अपान H-1 है यहाँ पे, और AB इक्वल टू H है, और A1 E का वैल्यू आपका UE है। सभी को हम इसमें फुट कर लेते हैं। जब यहाँ से पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा है H' अपान H इंटू D अपान U। ये जो है आपका आवर्धन है ऑब्जेक्ट के द्वारा बने, ऑब्जेक्टिव जो आपका लेंस है इसके द्वारा इमेज का जो मैग्नीफाइंग पावर बन रहा है उसका है। तो हम इनके रेशियो के अनुसार ये हम लिख सकते हैं। U को हम देखेंगे, इसका सिंबल माइनस में है तो माइनस का सिंबल भी लगा सकते हैं। यहाँ मिलने के बाद हमें ये आपके फार्मूला जनरेट होते हैं। इसके बाद ये आपके फार्मूला जनरेट होते हैं। आप इतने तक लगा सकते हैं, या तो अगर देखेंगे कि आपका जब D इक्वल टू VE हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो आपका डिस्टेंस है AD के बराबर भी होता है। तो अगर इसका वैल्यू आप VE के रूप में रखते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर है, आवर्धन क्षमता है। ये आपका आई पीस का है, तो आपको इस रूप में भी मिलता है। या आप अलग से देखना चाहते हैं तो ये देखेंगे, इस रूप में भी रख सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव का ये मिल गया, और आई पीस का आप जो सिंपल माइक्रोस्कोप में अभी देखे ही हुए हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं। बाकी आपको जो सिंबल है उसके अनुसार आप जब आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो लगा सकते हैं। एक बार फिर से क्लियरली आप लोग डायग्राम देख लीजिए। थैंक यू। क्या